24 साल बाद चाइना ने दुनिया को एक बहुत बड़ा शिकस्त दिया है। चाइना जो इतने साल तक खुद को डेवलपिंग कंट्री कहता था, अब कह रहे हैं कि वो फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशंस में डेवलपिंग नेशंस वाले स्पेशल बेनिफिट्स नहीं लेगा। तो क्या इसका मतलब चाइना एक ऑफिशियली डेवलप कंट्री बन गया? नहीं, स्टोरी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 11 दिसंबर 2001 चाइना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ। उस वक्त चाइना को एक डेवलपिंग कंट्री माना गया, जिस वजह से उसे ग्लोबल ट्रेड में स्पेशल बेनिफिट्स मिलने लगे। कम रूल्स, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और दुनिया की बड़ी मार्केट्स तक फास्टर एक्सेस। लेकिन अगले 24 सालों में चाइना ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक टाइम पर चीप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंट्री धीरे धीरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई। रोड्स, पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, AI, EVS और सोलर एनर्जी, चाइना ने हर सेक्टर में अपनी पावर बुट करनी शुरू कर दी। इसी वजह से अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज बार बार ये एक्सक्यूज कर रहे थे कि चाइना अब डेवलप कंट्री नहीं है, फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट्स यूज कर रहा है। और इसी कारण 2025 में चाइना ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। फ्यूचर WTO नेगोशिएशंस में वो स्पेशल डेवलपिंग कंट्री ट्रीटमेंट डिमांड नहीं करेगा। बेसिकली चाइना इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अब उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद कम्पीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, चाइना अभी भी ऑफिशियली खुद को डेवलपिंग कंट्री मानता है। अब सवाल ये है कि चाइना ऐसा क्यों मानता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की टोटल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन पर कैपिटल इनकम यानी एवरेज पीपल की इनकम अभी भी US और यूरोप से काफी कम है। मतलब संख्याएं और बीचिंग सुपरफिशियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन चाइना की मिलियंस ऑफ पीपल अभी भी रिच कंट्री लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। तो ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी गेम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना अब अपनी इमेज चेंज कर रहा है, फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू ए ग्लोबल सुपर पावर। अब सवाल ये नहीं है कि चाइना पावरफुल बन पाएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया चाइना को नेशनल सुपर पावर बनने से रोक पाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऐसे वीडियो के लिए